बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अगस्त 2021 बरोज़ मंगल 24 ज़ुल्हज मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है। बात होने वाली है 2 दिन की छुट्टी की, बात होने वाली है गैर कानूनी गैर मुल्कियों की, इसके अलावा फ़्लाइट्स की बंदिश की बात होगी, फ़्लाइट्स की नई अपडेट्स, और इसके अलावा इकामा, जवाज़ात, विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बहुत सी अहम खबरें हैं। तो आज वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जज़ान कस्टम में नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियों की नीलामी 4 अगस्त को होगी। महकमा ज़कात, टैक्स और कस्टम ने कहा कि बुध 4 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे जज़ान पोर्ट में नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियों की खुली नीलामी की जाएगी। तशलीह वाली वो गाड़ियाँ कहलाती हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती और उन्हें पुर्ज़ों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ज़कात ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर नीलामी में शिरकत की शराइत जारी की हैं। बयान में बताया गया कि महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम के नाम 50,000 रियाल का मुसद्दका चेक जमा कराना होगा। नीलाम शुदा गाड़ी कस्टम से निकालना होगी और उसकी मुकम्मल कीमत अदा करना होगी। नीलामी का कमीशन 2.5% होगा जो गाड़ी की कुल कीमत का 2.5% होगा। नीलामी में सिर्फ तशलीह वाले दुकानदार ही शिरकत कर सकते हैं। तशलीह का लाइसेंस ना रखने वालों को नीलामी में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। नीलाम शुदा गाड़ी 5 दिन के अंदर निकालना होगी। उसकी इंपोर्ट फीस और बरामदी फीस जमा करानी होगी। मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा गाड़ी नीलाम गाह में रखने पर उसका किराया अदा करना होगा और उसे दोबारा नीलामी में रखा जाएगा। प्राइवेट इदारों में हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वजाहत आ गई। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि प्राइवेट इदारों के मुलाज़मीन के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फ़ैसला अभी नहीं हुआ है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा जब भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फ़ैसला होगा उसका ऐलान वज़ारत की सरकारी वेबसाइट पर बाकायदा किया जाएगा। वज़ारत ने यह वज़ाहती बयान उन सवालात के जवाबात में जारी किए हैं जिनमें पूछा गया था कि सोशल मीडिया पर इत्तलाआत गर्दिश कर रही हैं कि प्राइवेट इदारों में कारकुनों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी का फ़ैसला कर लिया गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वज़ाहती बयान में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस खबर की तरदीद की है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 4 लोग गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एएफपी के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन के तहत इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों का ताक़ुब किया जा रहा है। उनके मुताबिक इस सिलसिले में 3 मुकीम गैर मुल्की और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एक तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है। चारों का ताल्लुक सूडान से है और वो उम्र के 3 और 4 अशरे में हैं। सऊदी अरब में मुकीम सूडानी ने ट्रक के जरिए गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की थी। पुलिस तर्जुमान ने बताया चारों को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। टूरिस्ट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले उम्रा भी कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने टूरिस्ट वीज़े से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जारी कर दी हैं। कोरोना वबा के 1.5 साल बाद 49 ममालिक के गैर मुल्कियों के लिए सियाहती वीज़े खोल दिए गए हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब ने नए टूरिस्ट वीज़े के लिए वेबसाइट मखसूस की है। वीज़े की तमाम कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल और 1 साल के लिए वैलिड होगा। उसके तहत एक बार आने पर टूरिस्ट 90 दिन सऊदी अरब में गुजार सकेंगे, सियाहती प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकेंगे और उम्रा भी अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट को कोरोना SOPs की पाबंदी करना होगी। सऊदी अरब इस हवाले से ये पाबंदी लगाए हुए है कि सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन में से किसी एक वैक्सीन की 2 डोज ली जा चुकी हों। PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करने पर टूरिस्ट वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। सऊदी अरब ने सियाहती वीज़े के इजरा के लिए वेबसाइट पर सियाहत और उम्रा प्रोग्रामों की तफसीलात भी जारी की हैं। वेबसाइट पर सऊदी अरब के सियाहती, तारीखी और तफरीही मकामात के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। सऊदी अरब वबा के पहाड़ों से लेकर बहरा अहमर के साहिलों और रबा खाली के सहरा तक बेशुमार तारीखी, सकाफती और तफरीही मकामात से मालामाल है। जहनी मरीज़ों का इलाज आर्ट से भी मुमकिन है। सऊदी माहिर नफ्सियात।
سعودی عرب میں ماہرین نفسیات ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا لوگوں کی مدد کے لیے نئے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق رنگوں سے کھیلنے کا فن ایک ایسی پرسکون سرگرمی ہے جسے کچھ لوگ شوق کے طور پر لیتے ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں وہ روزی روٹی کے لیے، جبکہ یہ فن ماہرین نفسیات کے ذریعے ذہنی مریضوں کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات جو تھراپی میں اپنے الگ الگ طریقوں میں مہارت رکھتے ہیں، گزشتہ چند سالوں میں سعودی عرب میں اس پیشے سے منسلک ماہرین میں یہ رجحان سامنے آئے ہیں۔ آرٹ تھراپی کی تعلیم دینے کے مختلف طریقے جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ثقافت کے شعبے میں $20 ارب آمدنی اور 1 لاکھ جابز نکلیں گی۔ سعودی عرب عالمی پارٹنرشپ کی بدولت جو ہے عجائب گھروں کے ساتھ جو ہے وہ عالمی جتنے بھی عجائب گھر ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی خواہش رکھتا ہے۔ عرب نیوز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ اس سے ثقافتی شعبے میں $20 ارب کی آمدنی ہوگی اور 1 لاکھ جابز بھی نکلیں گی۔ گزشتہ سال G20 اجلاس میں سعودی عرب نے اپنے انویسٹمنٹ کے ایجنڈے میں جو آرٹ ہے اور جو ثقافت ہے اس کو کلچر کو سب سے آگے رکھا تھا۔ سعودی وزارت ثقافت میں حکمت عملی اور پالیسی کے سربراہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 3 سال پہلے جو ہے ہم نے اس کو ایک ٹارگٹ اس کا رکھا تھا کہ اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ وزارت کی جانب سے اس بات کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ پہلے ہی جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ اس کی جانب جو ہیں وہ توجہ دے رہی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ثقافت کے شعبے کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کو دیگر عوامی ملکیت والے شعبوں کی طرح دیکھا جانا چاہیے۔ آپ کو بتائیں گے دبئی یونیورسٹی میں شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے اسکالرشپ کے لیے درخواستیں۔ دبئی یونیورسٹی نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے اسکالرشپ اور فیس میں ڈسکاؤنٹ کے پروگرام جاری کیے ہیں۔ دبئی یونیورسٹی نئی نسل کو جدید علوم کے حصول میں آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کرنے کے مشن کے تحت اسکالرشپ اور فیس میں ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے، اور یہ غیر منافع بخش یونیورسٹی ہے۔ دبئی یونیورسٹی نے اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ٹول فری نمبر 800863 پر رابطہ کر کے درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ تمام طالب علم 8 اگست سے پہلے ویکسین کی پہلی خوراک لگوا لیں۔ وزارت صحت سعودی وزارت صحت نے کہا وہ تمام طلباء سے کہ وہ 8 اگست سے پہلے کرونا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کر لیں تاکہ دوسری خوراک نیا تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے لی جا سکے۔ سرکاری خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی سعودی معاشرے کو نئے کرونا وائرس کے مسائل سے بچانے اور وبا کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ ان دنوں سعودی عرب کے تمام سینٹرز میں ویکسین کی سہولت مہیا ہے اور یہ پیشگی تاریخ حاصل کر کے لگوائی جا سکتی ہے۔ وزارت صحت نے مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت 937 سینٹر سے ویکسین کے حوالے سے معلومات اور مشاورت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت تعلیم نے اتوار 1 اگست کو کہا تھا کہ نئے تعلیمی سال کی آمد پر مڈل اور ثانوی اسکول باقاعدہ کھول دیے جائیں گے، جہاں صرف ان طالب علموں کو اور اساتذہ کو اور سٹاف کو جانے کی اجازت ہوگی جو کووڈ-19 ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے ہوں گے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عدیل ایئر لائن کی باہا دمام کے لیے ہفتے میں 8 پروازیں۔ سعودی عرب کی انٹرنیشنل جو فضائی کمپنی ہے عدیل ایئر، اس نے باہا سے دمام کے لیے بھی پروازیں شروع کر دی ہیں۔ باہا دمام کے لیے عدیل ایئر کی ہفتے میں 8 پروازیں چلائی جائیں گی۔ اخبار 24 کے مطابق عدیل ایئر کے ڈپٹی ایگزیکٹو چیئرمین احمد ال ابراہیم نے کہا کہ عدیل ایئر سعودی عرب کے متعدد شہروں کے لیے یومیہ سستی پروازیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا عدیل ایئر سعودی ویژن 2030 کا ٹارگٹ پورا کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ احمد ال ابراہیم کا کہنا ہے کہ باہا کا علاقہ اہم اقتصادی اور ٹورسٹ اسپاٹ میں سے ایک ہے۔ آنے والے دنوں میں یہاں کے لیے جو ٹریول ہے وہ اس کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ باہا میں کنگ سعود ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر فیحان الغامدی نے کہا کہ ایئرپورٹ پر تمام کمپنیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے تاکہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی باہا میں جو ہے وہ سیاح جو ہیں وہ راحت محسوس کر سکیں۔ کویت نے ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ کویت نے کابینہ کے فیصلے کے بعد جو ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کے مسافروں کا خیر مقدم شروع کر دیا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے کویت میں مقیم غیر ملکی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کویتی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو ویکسین اور مقررہ شرائط پورا کرنے پر واپس آنے کا موقع دیا جائے گا۔ کویت میں منظور شدہ ویکسین میں سے کسی ایک کی 2 ڈوز لینے والے جو ہے کویت واپس پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے پاکستان سمیت 4 ممالک سے پروازوں پر پابندی میں توسیع کا امکان۔
यूएई की दूसरी बड़ी एयरलाइन एतिहाद एयरवेज ने कहा कि पाकिस्तान, इंडिया समेत जनूबी एशिया से परवाज़ों पर पाबंदी को 7 अगस्त से मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। एतिहाद एयरलाइन ने अमाराती मीडिया को जारी बयान में 7 अगस्त तक परवाज़ों की पाबंदी की तस्दीक करते हुए कहा कि इस पाबंदी में इजाफा भी हो सकता है क्योंकि सूरत हाल में तब्दीली आ रही है। ख्याल रहे कि एतिहाद एयरवेज ने ऐलान किया था कि 4 ममालिक से परवाज़ें 7 अगस्त तक मुअत्तल रहेंगी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से मुसाफिरों के आने के एतिहाद नेटवर्क को 7 अगस्त तक कैंसिल कर दिया गया है। सफरी पाबंदियों के बाद मुसाफिरों की खुरूज-ओ-दा इकामे के बारे में उलझने। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत अभी भी 9 ममालिक पर आर्जी सफरी पाबंदी आयद है। सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर गए हुए हज़ारों लोग सफरी पाबंदी के खात्मे के बारे में सवालात करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से हुकूमती सतह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर वन वे पाबंदी आयद की गई है, जो कि 3 फरवरी 2021 की रात 9 बजे से लगाई गई थी। ताहम इस बारे में हुकाम की जानिब से ताहाल पाबंदी के इख्तिताम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। परवाज़ों पर पाबंदी के बाद से फ़्लाइटों का शेड्यूल मुतासर हुआ है और गैर मुल्की जो छुट्टी पर गए हुए थे उनकी वापसी भी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ इंडिया की जो हुकूमत है वो एयर बबल के लिए कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने अपना पैगाम सऊदी अरब के वली अहद को भिजवाया है वज़ीर ख़ारजा के थ्रू, और उनका कहना था इस बारे में भी बहुत जल्द जवाब मौसूल हो जाएगा। उनका कहना था पूरी उम्मीद है कि फ़्लाइट्स वो पाकिस्तान के लिए वो जल्द बहाल हो जाएंगी। मौजूदा पाबंदी उसमें ताहाल इस बारे में सरकारी सतह पर कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का निफाज कब तक रहेगा। ताहम अब तक की मालूमात के मुताबिक वो ताज़ा तरीन अपडेट्स यही हैं कि इस बारे में पूरी कोशिश की जा रही है। तो जहाँ तक वापसी का सवाल है तो इस सिलसिले में ऑलरेडी हुकूमत 31 अगस्त 2021 तक खुरूज-ओ-दा इकामा में मुफ्त तोसी कर चुकी हैं। लेके चलेंगे आपको कुछ स्पेशल फ़्लाइट की तरफ। आज वंदे भारत मिशन के तहत 2 फ़्लाइट हैं। एक जद्दा से जाएगी लखनऊ के लिए SV3006 सऊदी एयरलाइन की, दूसरी रियाद से जाएगी लखनऊ के लिए इंडिगो की 6E9986। 2 फ़्लाइट जाएंगी। पाकिस्तान के लिए कराची से 2 हैं, कराची के लिए जद्दा से एक सऊदी एयरलाइन की और एक PIA की। लाहौर के लिए टोटल 3 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा, एक रियाद और एक दमाम से। मुल्तान के लिए जद्दा से 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक सऊदी और एक एयर ब्लू की, और रियाद से पेशावर के लिए PIA की PK9728 एक फ़्लाइट जाएगी। अगर बात करें कुछ कोरोना के केसेस की तो कोरोना के 24 घंटे में 1063 नए मरीज़। सऊदी अरब में पीर 2 अगस्त को कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,000 हो गई है। पीर को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1063 मरीज़ हैं, नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 1620 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 10 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 8259 हो गई है। वज़ारत का कहना है कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,624 हो गई है, जिनमें से 1,403 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। कसीम और तबूक में मंशियात का कारोबार करने वाला गिरोह गिरफ्तार। इदारा इंसदाद मंशियात ने कसीम और तबूक में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में मंशियात का कारोबार कर रहे थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान मेजर मोहम्मद अल-नचीज़ी ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान सऊदी शहरी हैं। सऊदी अरब में पहली मरतबा ख़वातीन वॉलीबॉल टूर्नामेंट। सऊदी अरब में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ख़वातीन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में रियाद, जद्दा और मशरक़ी रीजन की 14 टीमें हैं हिस्सा लेंगी। जुमेरात 5 अगस्त से शुरू होने वाला टूर्नामेंट का पहला मरहला 21 अगस्त तक जारी रहेगा। रियाद में 4 टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे, उसके बाद जद्दा में 7 टीमों और मशरक़ी रीजन में 3 टीमों का मुकाबला होगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।